फ़ौज में भर्ती होकर के नौकरी करने के सबसे अच्छे तरीके कौन-कौन से हैं? मैं आपको थोड़ा-सा बताऊँगा। देखिए 2 एंट्री होती है, एक ऑफ़िसर एंट्री होती है और एक सिपाही एंट्री होती है। नेवी में बोले तो आप सेलर एंट्री कह सकते हैं। देखिएगा कि जो ऑफ़िसर्स एंट्री होती है, उस ऑफ़िसर्स एंट्री में आपको एक परमानेंट कमीशन मिलता है जिसमें आप अधिकारी रैंक के ऑफ़िसर बनते हैं और एक बहुत अच्छी लाइफ़स्टाइल होती है। लेकिन ऐसा ये कहने का मतलब नहीं है कि सिपाही एंट्री ख़राब है। लेकिन जब से अग्निवीर योजना आई है उस समय के बाद में अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर आर्मी में सिपाही एंट्री में जाना है तो आपको आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के अलावा किसी और में ज़्यादा अच्छा स्कोप नहीं, क्योंकि उसमें परमानेंट कमीशन होने के चांसेस ओनली 25% रहेंगे। बाकी एएमसी में अगर आप जाएँगे नर्सिंग असिस्टेंट, एम्बुलेंस असिस्टेंट, तो आप परमानेंट रहेंगे। पॉइंट नंबर 2, अगर आप ऑफिसर एंट्री में जाते हैं तो ऑफिसर एंट्री में आपके पास 2 ऑप्शंस मेन होते हैं, जो कि एक होता है एनडीए, एक होता है सीडीएस और तीसरा भी है एक टेक्निकल एंट्री स्कीम। टेक्निकल एंट्री स्कीम के बारे में बाद में चर्चा करेंगे हम लोग। लेकिन अगर आप एनडीए से जाते हैं तो आपको एक परमानेंट कमीशन मिलता है और उसमें अगर आप आर्मी, एयरफोर्स या नेवी किसी में भी जाते हैं तो आपको उन तीनों सेनाओं में जैसे कि आर्मी में आर्मी के चीफ और एयरफोर्स के चीफ या फिर नेवी में एडमिरल बनने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, जबकि अदर एंट्री स्कीम्स में ऐसा नहीं होता है। जनरली सीडीएस क्या होती है, शॉर्ट सर्विस कमीशन होती है और अगर आप ओटीए वगैरह से जाते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं बनता कि आप बहुत सीनियर अफसर बन पाएंगे। सो ऑलवेज ट्राई टू ऑप्ट फॉर एनडीए। टेक्निकल एंट्री स्कीम का जो अगर चर्चा कर लें, टेक्निकल एंट्री स्कीम में क्या होता है बाबू कि आपको आईआईटी जेईई का एग्ज़ाम देना पड़ता है। उसके मेरिट के हिसाब से आपको एसएसबी के लिए बुलाया जाता है। अगर आप एसएसबी क्लियर करते हैं तो आपको टेक्निकल एंट्री स्कीम मिलती है, जो कि पहले पुरानी थी कि परसेंटेज के हिसाब से मिलता था, अब ऐसा नहीं है। दूसरा एक और है कि आर्मी बोले, आप डिफेंस में बोले, डिफेंस में आप अगर आप मेडिकल अफसर बनना चाहते हैं जिसके लिए आपको एफएमसी का एग्ज़ाम देना पड़ता था। पहले डायरेक्टली इंडिविजुअली होता था, अब एफएमसी का एग्ज़ाम नहीं होता है। अब क्या होता है कि नीट का एग्ज़ाम, नीट के स्कोर के हिसाब से आपको एफएमसी इंटरव्यू के लिए बुलाती है और उसके हिसाब से आपको मिलता है। वो भी एक परमानेंट कमीशन और बहुत अच्छी रॉयल जॉब है। और अधिक जानकारी के लिए अगर आपको कुछ चाहिए तो आप कमेंट में पूछिएगा, हम ज़रूर बताएंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।